15/5/2025 को कला भवन मधेपुरा में शिक्षा न्याय संवाद का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों की भीड़ ने न्याय संवाद में हिस्सा लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता NSUI प्रदेश उपाध्यक्ष निशांत यादव ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सह संगरिया विधायक अभिमन्यु पुनिया, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शेष नारायण ओझा, झारखंड NSU के प्रदेश अध्यक्ष विनय उराव समेत कई प्रदेश स्तर के नेता उपस्थित थे। मालूम हो कि आज बिहार के 75 जगहों में कांग्रेस के न्याय संवाद का आयोजन रखा, जिसमें हॉस्टल और टाउन हॉल में संवाद का आयोजन कर शिक्षा, नौकरी, भागीदारी एवं स्थानीय समस्याओं पर चर्चा हुई। उसी क्रम में आज मधेपुरा अल्पसंख्यक छात्रावास और कला भवन में NSU न्याय संवाद का आयोजन किया। संवाद को संबोधित करते हुए संगरिया विधायक अभिमन्यु पुनिया ने कहा कि आज बिहार के छात्र, युवा, किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित, आदिवासी, महिला और अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारी को कुचला जा रहा है। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। युवा बेरोजगारी की मार झेल रहा है। वंचित वर्गों को संवैधानिक अधिकारों पर हमला किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जननेता राहुल गांधी के आह्वान पर आज पूरे बिहार में न्याय क्रांति हो रहा है। छात्र, युवा, किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित, आदिवासी, महिला और अल्पसंख्यक वर्ग अपने सवालों को रख रहे हैं। विधायक अभिमन्यु पुनिया ने कहा कि नई शिक्षा नीति ने शिक्षा को महंगा कर दिया है। विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शैक्षणिक माहौल को खत्म कर दिया गया है। शिक्षकों, कर्मचारियों का भारी अभाव है। आज के आधुनिक दौर में भी बिहार के बहुत से कॉलेज में कंप्यूटर शिक्षा के साधन नहीं है। हॉस्टल को कैद खाना बना दिया गया है। छात्रों को लोकतांत्रिक हितों का हनन सरेआम हो रहा है। यही युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शेष नारायण ओझा ने कहा कि सरकार की शिक्षा को मुक्त करने के बजाय महंगा कर रही है। वहीं यह दुर्भाग्य है कि छात्रों को सरकारी महाविद्यालय में पढ़ने के लिए शिक्षा ऋण लेना पड़ता है। इसके बावजूद भी नौकरियां नहीं मिलती है। महंगी डिग्री को लेकर छात्र सड़क पर है और सरकार ऋण वापसी के लिए छात्रों पर मुकदमे दर्ज कर उन्हें अपराधी घोषित कर रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे NSU प्रदेश उपाध्यक्ष निशांत यादव ने कहा कि आज देश की बहुसंख्यक गरीब, कमजोर, पिछड़ी, दलित और वंचित आबादी हाशिए पर है। जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और शोषण से त्रस्त है, लेकिन सरकार को इन बातों से कोई सरोकार नहीं। मोदी जी के मन के बातें में आज भी देश में करोड़ों भूमिहीन लोग नहीं आते हैं। सड़क किनारे झुग्गी झोपड़ी टांग कर अपना जीवन बसर करने वाली ये आबादी सरकार के पिछड़े, दलित और गरीब विरोधी होने के प्रमाण है, जिससे सरकार के अधिकारी अपने हिसाब से उनके बसेरों को उजाड़ रहा है, जहां तहां हाँकते रहते हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष निशांत यादव ने कहा कि भूमिहीन दलित के लिए राहुल गांधी जी दलित, पिछड़े, नौजवानों की बात करने के लिए दरभंगा आ रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से बिहार राज्य की सरकार ने राहुल गांधी जी को दरभंगा के अंदर जहां सभा स्थल था, उसको पूरी राज्य सरकार की पुलिस ने उखाड़ने के लिए पूरे राज्य की पुलिस वहां चली गई। आप टेंट उखाड़ लोगे, मंच उखाड़ लोगे, लेकिन दलित, पिछड़ों की आवाज से मजबूती से बोलने के लिए राहुल गांधी जी को रोक नहीं सकते। वो उन नौजवानों की बात कर रहे हैं जो बिहार सरकार बात करती थी रोजगार देने की, जो बिहार सरकार बात करती थी नौकरी देने की, जो बिहार सरकार बात करती थी शिक्षा देने की, जो बिहार सरकार बात करती थी हॉस्टल में सुधारों की, शिक्षा संस्थान में सुधार की। आज हमारे बच्चे यहाँ से दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा के अंदर पढ़ने के लिए जाते हैं। क्यों? राजस्थान के अंदर ऐसी क्या सुविधा है जो बिहार के अंदर नहीं मिल सकती? हरियाणा के अंदर ऐसी क्या सुविधा है जो बिहार के अंदर नहीं मिल रही? दिल्ली के अंदर ऐसी क्या सुविधा है जो बिहार के अंदर नहीं मिल रही? 8800 करोड़ रुपए का बजट जो दलित, पिछड़े वर्ग के लिए आता है, वो कहां गया? ये जवाब चाहते हैं यहाँ के नौजवान, यहाँ के नागरिक, यहाँ के नौजवान के माता पिता, कि बिहार सरकार
जो दलित और पिछड़े नौजवानों के लिए शिक्षा का बजट, दलित पिछड़े वर्ग का बजट कहां लगा रही है, कौन खा रहा है? पेपर लीक के अंदर कौन सी सरकार के लोग हैं, कौन वो बड़े मगरमच्छ हैं जो पेपर लीक के अंदर पकड़े नहीं जा रहे हैं? कौन बिहार के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है? ये आप सब लोगों को जानना होगा। माताएं बैठी हैं, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे जब बच्चे तैयारी करने के लिए यहाँ से राजस्थान जाते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं, ऐसी क्या नौबत आ गई कि बिहार के अंदर रोजगार नहीं मिल पा रहा? सरकार भूमिहीन दलित पिछड़े वर्ग की बात नहीं कर रही है। या आपका वोट नहीं है, या आपको वोट आपका लेना नहीं है, या आपके वोट को खरीद कर वो काम करना नहीं चाहते हैं जमीन पर। ये हम सब लोगों को समझना होगा। आज राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई जाति जनगणना को लेकर, सामाजिक न्याय को लेकर, तब सरकार को दिक्कत। दलित शोषित पीड़ित वर्ग से बात करने को आज बिहार के अंदर आ रहे हैं, तब सरकार को दिक्कत, नीतीश जी को दिक्कत, नरेंद्र मोदी जी को दिक्कत। कब तक रोकोगे? आप सब लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। हमारे बच्चों को शिक्षा यहाँ मिले, हमारे बच्चों को नौकरी यहाँ मिले, हमारे बच्चों का जो बजट है वो हमारे शहरों के अंदर, हमारे गांवों के अंदर, स्कूलों और कॉलेजों के अंदर लगे। इसकी बात के साथ आपको मजबूती से अपनी बात को रखना होगा। बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ बैठी है, क्या गुजरती है इन पर जब इनके बच्चे, हमारे भाई, हमारे बहन बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं। लाखों की संख्या में फीस हमारी लगती है, और जब नौकरी करने के लिए हमें दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ती है, बिहार के अंदर नौकरी करता है तो क्या गुजरती है आम गरीब किसान परिवार पर? ये आप सब लोगों को समझना होगा। आज मधेपुरा के जिलेवासी, ये तो कागज है, ये कागज खाली कागज नहीं, इसको घर घर पहुंचाने का काम, वार्ड के अंदर पहुंचाने का काम। और जो इसमें मांग है, 3 साल में अगर डिग्री दे दी, हमारी 3 साल में डिग्री पूरी हुई तो हमें 3 साल के अंदर डिग्री देने का काम करो। हमारा जो स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी है, जो पढ़ाई करने जाता है, उस पर कर्ज डालने का काम नहीं करो, नौकरी देने का काम करो। 50% आरक्षण की सीमा हटाओ। दलित वर्ग पर जो 8800 करोड़ रुपए शिक्षा के लिए बजट आता है, वो कहां गया? हमारी यह सरकार से मांग है। और आने वाले समय में वोट सबसे बड़ी ताकत होता है, तो वोट उसी को दे जो आपकी बात करे, आपको सहूलियत करे, आपको मजबूती देने का काम करे। राशन किसने दिया? इंदिरा गांधी जी ने दिया। स्कूल कॉलेज कब खोले? कांग्रेस के राज के अंदर खुले। पिछले 10 साल में कितने विश्वविद्यालय खुले बिहार के अंदर? हम पूछना चाहता हूं मैं नौजवान साथियों से, कितने विश्वविद्यालय खुले, कितने मेडिकल कॉलेज खुले? हमें नशा नहीं चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए। ये बात हमारे बच्चों को, दलित पिछड़े वर्ग के नौजवानों को समझना होगा। और आने वाले समय में चाहे कोई भी सरकार राज्य के अंदर हो, देश के अंदर हो, उसको घेरने का काम हम सब लोगों को करना है। और राहुल गांधी जी की को आप टेंट फाड़ दोगे, परमिशन नहीं दोगे, लेकिन राहुल गांधी रुकने वाला नहीं है। देश का हर नौजवान, हर उनके साथ खड़ा है।
और अपनी बात पर मजबूती से वो दलित और पिछड़ों की बात को लेकर देश भर में अपनी आवाज को इस सरकार से लड़ने के लिए मजबूती देने का काम कर रहे हैं। हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं। आप सब लोगों के बीच आने का मौका मिला। सूरज नारायण जी अध्यक्ष जी, तमाम कांग्रेस जनों का, माताएं बहनें, आप तमाम बुजुर्गगण, माता पिता समान बुजुर्गगण, तमाम नौजवान साथियों का मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने पूरा मान सम्मान दिया। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। एक नारा मैं कहूंगा, जोर से लगाएं, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। जय हिंद, जय भारत। देखो, हमारे पूरे बिहार राज्य में जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने आज जो एजेंडा चलाया दलित पिछड़े वर्ग के नौजवानों से, तो चर्चा करने का, जो बातचीत करने का कि ऐसा क्या है कि पिछले 10-15 साल की सरकार में हॉस्टलों में ये सुविधाएं है, शिक्षा को लेकर यहाँ के नौजवान को पलायन करना पड़ रहा है, नौकरी के लिए पलायन करना पड़ रहा है, दूसरे राज्यों में दिहाड़ी मजदूरी करने को बेवस है यहाँ का नौजवान। उसको लेकर आज दरभंगा से आज पूरे बिहार राज्य की ये क्रांति थी, नौजवानों के चर्चा को लेकर, कांग्रेस जन को चर्चा को लेकर, आम जन को चर्चा को लेकर। लेकिन दरभंगा में जिस प्रकार से बिहार राज्य की सरकार ने पुलिस भेजकर बिना परमिशन नौजवानों को खदेड़ने का काम किया, दलित पिछड़े वर्ग को खदेड़कर, राहुल गांधी जी को आप दबा नहीं सकते। हर नौजवान बिहार राज्य का राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है और आज 75 जगह तमाम हर जिले के अंदर बिहार राज्य में एक क्रांति, हर नौजवान के अंदर एक क्रांति है। वो जवाब चाहता है कि इस सरकार ने क्या दिया, 8800 करोड़ रुपए का बजट कहां गया, 8800 करोड़ रुपए कहां लगे, हॉस्टल के अंदर सुविधाओं का बजट कहां गया, शिक्षा का बजट कहां गया। ये नीतीश सरकार से हर नौजवान जवाब मांग रहा है और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। नहीं आने वाले समय में हर आम गरीब किसान दलित नौजवान इस सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरेगा और जब तक इस सरकार को हटा नहीं देते बिहार राज्य से और इस देश की सरकार को, नरेंद्र मोदी को हटा नहीं देते, बिहार का नौजवान सोएगा नहीं, सड़कों पर लड़ने का काम करेगा।